नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अभी अधिक मास की चतुर्थी बहुत जल्दी आने वाली है। आपको मालूम है 4 अगस्त को अधिक मास की चतुर्थी है, जो बहुत बड़ी चतुर्थी कही जाती है। जो औरतें 12 महीने की चतुर्थी करती है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अधिक मास की चतुर्थी करती ही है। इसके अलावा अगर जो औरतें 4 चौथ या 2 चौथ करती है, उसे भी अधिक मास की चतुर्थी जरूर करनी चाहिए। या जो औरतें केवल 1 चौथ यानी कि करवा चौथ का व्रत करती है, उन्हें भी अधिक मास की चतुर्थी का व्रत जरूर करना चाहिए। अधिक मास की चतुर्थी का व्रत हम अखंड सौभाग्य के लिए, सभी सौभाग्यशाली औरतें अखंड सौभाग्य के लिए करती है। तो अधिक मास की चतुर्थी का व्रत आप जरूर करें और अंत में इसका उद्यापन जरूर करें। जरूरी नहीं है कि इस बार ही करें, अगली बार या कभी भी अपनी इच्छा अनुसार आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। अधिक मास की चतुर्थी का उद्यापन भी वैसे ही होता है जैसे कि अन्य चतुर्थियों का उद्यापन होता है। और अधिक मास की चतुर्थी की कथा सुनिए आप हमारे मम्मी जी से। इस कथा को सुनने से बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। और इसके बाद सास बहू और सरप्राइज में जो सरप्राइज फैक्टर है वो भी आप देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम इसके बाद आपको सरप्राइज फैक्टर भी बताने वाले हैं। पुरुषोत्तम मास और अधिक मास के सभी बहनों को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। अधिक मास की चौथ की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हर चौथ से थोड़ी सी अधिक मास की हटके कहानी है। कृपया सभी माता बहनें ध्यान से सुने। अधिक मास की चौथ की कहानी द्रौपदी और 5 पांडव कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। द्रौपदी के 5 पति थे। दुर्योधन राजपाट सभी जुओं में हार गए, उनको वनवास हो गया 12 साल का। तो द्रौपदी ने एक बार ऋषि मुनि आए, व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमारे ऊपर इतनी विपदा काय के लिए आई है। व्यास जी महाराज ने कहा कि द्रौपदी, मैं आपको अभी के आपके कर्म उदय नहीं हुए, आपके पूर्व जन्म के ये सब कर्म उदय हुए हैं। आपको अधिक मास की चौथ करना चाहिए, इससे आपके सभी समस्या का निराकरण हो जाएगा। द्रौपदी हाथ जोड़कर व्यास जी महाराज से बोली कि व्यास जी महाराज, 3 साल में अधिक मास आता है, मैं 3 साल तक कैसे इंतजार कर सकती हूँ। अभी तो हमारे ऊपर घोर संकट है। व्यास जी महाराज ने कहा कि आप तो कृष्ण के अन्वयी भक्त हो, कृष्ण भगवान आपकी मनोइच्छा एकदम पूरी कर देंगे। उन्होंने कहा, हे नारायण, हे कृष्ण भगवान, हे द्वारकाधीश, मेरी मन की इच्छा पूरी करो। कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे। उन्होंने द्रौपदी की इच्छा पूरी करी और उन्होंने 2 जेठ जैसे अधिक मास के रूप में लाए और द्रौपदी ने अधिक मास की चौथ करना प्रारंभ कर दिया। इधर एक राजा चंद्रकेतु और रत्नावली रानी थी। वो अधिक मास के चौथ का बहुत ठाट बाट से वो व्रत करते थे, उद्यापन करते थे। पूरे गांव नगर को वो जिमाते थे, बाजा बैंड बाजा से अधिक मास की चौथ करते थे। पर वो करते करते राजपाट इतना फैल गया, छोरा छोरी में इतने लग गए वो कि वो सब भूल गए, अधिक मास की चौथ का व्रत करना ही भूल गए। चौथ माता उन पर रुष्ट हो गई और उनका राजपाट सब विनाश कर दिया। वो ऐसे हो गए कि दर दर भटकने लग गए। उन्होंने कहा कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो हमारा राजपाट सब विनाश हो गया। वो वहाँ रहने के काबिल ही नहीं रहे। वो एक दूसरे जगह गांव में चले गए और सांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे। सांडिल्य ऋषि से उन्होंने हाथ जोड़कर, हे ऋषि मुनि, हमारा ऐसी कौन सी गलती हुई है जो हमारा राजपाट सब विनाश हो गया है। सांडिल्य ऋषि ने उन दोनों को चेहरा देखकर ही बोल दिया, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि तो बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे राजा, आपके मन में क्या है। हमारे मन में ऋषिदेव कुछ भी नहीं है, हमको तो वापस वही राजपाट की लालसा है। उन्होंने कहा, सांडिल्य ऋषि ने, क्या आप पहले अधिक मास की चौथ करते थे, इतने ठाट बाट से बैंड बाजा से पूरे नगर जिमाते थे, एक दिन आप अधिक मास में चौथ करना भूल गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि मुनि, हाँ, ये हमसे जरूर गलती हुई है। तो उन्होंने कहा, अब भगवान हमको कैसे करना चाहिए। सांडिल्य ऋषि ने कहा कि सरोवर के किनारे नाग कन्या चौथ का व्रत कर रही है, आप वहाँ जाओ और द्रौपदी को भी ले जाओ। वहाँ जाके आप
चौथ की कथा सुनो, चंद्रमा जी के अर्घ दो और अच्छी तरह से पूजा पाठ करो। आपका जैसा राजपाट था वैसा ही हो जाएगा। उन्होंने सांडिल्य ऋषि की बात मानी और दोनों जने द्रौपदी को भी लेके वहाँ सरोवर के पार पर गए, जहाँ नाग कन्या बड़े विधि विधान से कथा, पूजा, चंद्र दर्शन और ऐसे कर रही थी। तो उन्होंने सब सुना, अपने हाथ से सब करा उन्होंने। तो उनकी चौथ माता की ऐसी कृपा हुई कि द्रौपदी को भी बहुत अच्छे सब राजपाट मिल गए और राजा रानी को भी जैसा पहले था वैसा ही हो गया। अधिक मास की चौथ के दिन भगवान को चूरमा और कनेर का फूल का विशेष महत्व है। जो भी सौभाग्यवती स्त्री आज चूरमा का भोग लगाती है अधिक मास के चौथ के दिन और कनेर के फूल चढ़ाती है तो उसकी आयु भी बहुत लंबी होती है और वो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में भी ऐश्वर्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हे चौथ माता, पहले टूटी ऐसे किने मत टूट जाए, बाद में टूटी ये सबने टूट जाए, अधूरी हुए तो पूरी कर जाए और पूरी हुए तो मान कर जाए। बोलो चौथ माता की जय, गजानन गणपति महाराज की। तो अब बारी आती है हमारे सरप्राइज फैक्टर की। तो सरप्राइज फैक्टर में आज मैं बताना चाहूँगी आपको बच्चों के बारे में कुछ जानकारी छोटी सी जो मैंने भी अनुभव करी है, वही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिन महिलाओं के बच्चे 3 से 5 साल से छोटी उम्र के जो भी बच्चे हैं, हम जानते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो अभी ऐसे मौसम में जबकि बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं और पूरे देश में आई फ्लू भी बहुत फैल रहा है, तो इस कारण से आप बच्चों को रॉ सब्जी यानी कि कच्ची सब्जियां जिसे हम सैलेड या सलाद बोलते हैं, इसको थोड़ा कम ही प्रीफर करें, कम दे। उबली हुई सब्जियां या जो हमारी बनी हुई सब्जियां होती है, सब्जी रोटी, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खिलाएं। बाहर का जंक फूड कम से कम दे और घर का और गर्म और पौष्टिक खाना ज़रूर खिलाएं। और जहाँ तक वो हम कहते हैं कि सलाद वैसे सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इस मौसम में आप कम से कम सलाद खिलाएं और अच्छी गरम गरम सब्जी रोटी या गरम गरम जो भी खाना आपके बच्चों को पसंद है ज़रूर खिलाएं। और ऐसे ही आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।